हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज फंक्शन स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? फंक्शन पढ़ने वाले हैं। रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं और जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेकंड चैप्टर में दो पार्ट्स है, एक तो रिलेशन एक फंक्शन। हम लोग रिलेशन कर चुके हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। और जो फंक्शन जो टॉपिक है वो 11th का बहुत ज़रूरी टॉपिक है। सबसे ज़रूरी टॉपिक मैं 11th में फंक्शन को ही मानता हूँ। ठीक है, ये बहुत काम आता है। ठीक है, आप जो भी एग्जाम दोगे उसमें फंक्शंस काम में आएगा। कोई बहुत सारे क्वेश्चंस में फंक्शंस के रूल्स वगैरह या फंक्शंस की प्रॉपर्टीज का थोड़ा यूज हो जाता है। दूसरी बात, 12th में भी आप लोग जो फंक्शन टॉपिक है ये पढ़ोगे तो 12th में भी फंक्शन टॉपिक काम आएगा। अगर आपको 11th का फंक्शन क्लियर होगा तभी आप 12th का फंक्शन अच्छे से कर पाओगे, वरना ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंक्शन स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं हम लोग, फंक्शन क्या है। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। तो जैसे हमने रिलेशन पढ़ा, रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो नॉन एम्प्टी सेट्स होते थे। रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन होता था, ए सेट से बी सेट पे डिफाइन करे थे रिलेशन को। तो उसी तरीके से फंक्शन भी एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? सबसे पहले लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स then a function f, फंक्शन का नाम हमने f बोला है। a और b दो नॉन एम्प्टी सेट है। then a function f from set a to set b is a rule और मेथड, रूल बोल दो या मेथड बोल दो, which associates elements of set A to elements of set B such that। मैंने क्या बोला, ए और बी हमारे पास दोनों एम्प्टी सेट है। फंक्शन जो होता है, फंक्शन का नाम यहाँ पे एफ बोल रहा है, फ्रॉम सेट ए टू बी एक रूल होता है जो ए के एलिमेंट्स को, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स से एसोसिएट करता है या कनेक्ट करता है। ठीक है, सच दैट कुछ कंडीशन होती है यहाँ पे, दो कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन है? तो फर्स्ट है आपका ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए are associated to elements in set B। पहली कंडीशन क्या है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। क्या है? ए के सब एलिमेंट्स आपके एसोसिएट होने चाहिए बी के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, दूसरी कंडीशन अभी मैं बहुत ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, पूरे बहुत एग्जांपल्स करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, बस आप एक बार ये पूरी डेफिनेशन कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपको देखना है कौन से फंक्शन होते हैं, कौन से फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज associated to a unique element in set B। ठीक है, an element of set A is associated to unique element in set B। मतलब क्या है कि A का एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होगा बी सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग करते हैं, हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। यहाँ पे मैंने कुछ भी ले लिया,
ABCD 1 2 3 4। फंक्शन एक रूल होता है, ठीक है। फंक्शन एक रूल होता है जिसमें दो कंडीशंस हैं, जिसमें फंक्शन एक रूल होता है जो ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करता है, एसोसिएट करता है। सो कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो हमने बोला फंक्शन एक रूल होता है जो ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करता है। कंडीशन क्या है कनेक्ट करने की? कंडीशन जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स पे अप्लाई होंगी। दो कंडीशन है, दोनों ही कंडीशंस जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो रखी हैं। दोनों कंडीशन सेट ए के एलिमेंट्स पर अप्लाई करेंगे हम। कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। मतलब हर एक जो ए का एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। मतलब इधर का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ये कर दिया हमने। सो क्या ये एक फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए एसोसिएट हो रहा है 1 के साथ, बी 3 के साथ, सी 2 के साथ, डी बच गया। और पहली कंडीशन क्या कहती है कि सारे एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए, ठीक है। सो यहां पर आपका डी भी एसोसिएट होना चाहिए था, जैसे डी मैंने कर दिया 4 के साथ, ठीक है। अब देखो क्या ये फंक्शन है? हाँ ये एक फंक्शन है। यस इट इज ए फंक्शन, ठीक है। क्यों, कैसे है फंक्शन ये? सो तो क्या बोल रहा था? पहली कंडीशन बोली सब एलिमेंट्स कनेक्ट होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए। दूसरा कहता है एन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। मतलब ए जो है वो यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो ए जो है वो 1 के साथ ही कनेक्ट है, बी 3 के साथ, तो सब एलिमेंट्स यूनिक एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट है। तो ये फंक्शन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ABCD, यहां पर हमने लिया X Y Z W, ठीक है। यहां पे मैं कनेक्ट कर रहा हूं AX से, BY से, CBY से और DZ और W दोनों से। अब ये जो रूल है, ठीक है, जो सेट ए और बी के एलिमेंट्स को जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये जो रूल है, क्या ये एक फंक्शन है? करते हैं हम लोग। सो देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ए सेट के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं क्या? हाँ हो रहे हैं। ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, सी भी हो रहा है, डी भी हो रहा है, कोई खाली नहीं है, ठीक है। सब एसोसिएट हो रहे हैं। पहली कंडीशन डन, सही है। दूसरी कंडीशन, क्या ए का हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है क्या? उसका आंसर है नहीं। क्यों? डी जो है वो 2 एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो दूसरी कंडीशन डी ने फॉलो नहीं की। दूसरी जो कंडीशन है फंक्शन की वो डी ने फॉलो नहीं की, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। इट इज नॉट ए फंक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग, ABCD, यहाँ पे 1 2 3 लिया मैंने, मान लो। तो यहाँ पे देखो ए इससे कनेक्ट हो गया, B3 से, C भी 3 से और D भी 3 से कनेक्ट कर दिया मान लो। अब देखते हैं क्या ये एक फंक्शन है। तो देखते हैं हम लोग फंक्शन है या नहीं है। चलो करते हैं स्टार्ट। ये सेट ए है, ये बी है। कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए, ठीक है, हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? ए का कोई भी एलिमेंट 2 के साथ कनेक्ट नहीं होगा। देखो दूसरी कंडीशन को समझो आप, ए का कोई एलिमेंट 2 के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो देखो बी भी 1 के साथ है, सी भी 1 के साथ है, डी भी 1 के साथ ही है। क्या डी 2 एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट है? नहीं, डी अकेले 3 के साथ कनेक्ट है। सी भी अकेले 3 के साथ कनेक्ट है। बी भी अकेले 3 के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और ए भी 1 के साथ कनेक्ट है। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन होगा। ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल है। फंक्शन में सेट बी के एलिमेंट्स पर कोई कंडीशन नहीं होती है। यहां कोई खाली बच सकता है, मतलब ये किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है, ऐसा भी बच सकता है। यहां का एक एलिमेंट कई सारे एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो सकता है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। सो एक बात और मैं आपको यहां पे बता दूं, कई सारी बुक्स में फंक्शन को मैपिंग वर्ड से भी बोल देते हैं, ठीक है, कि ये एक मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी। सो फंक्शन को मैपिंग भी बोल देते हैं, पर ज्यादातर बुक्स में फंक्शन को फंक्शन ही बोलेंगे।
तो मैंने आपको बताया कि कई सारी बुक्स में फंक्शन को मैपिंग करके बोल देते हैं, ठीक है। तो और एक खास बात ये होती है, यहां तक आपको समझ में आ गया। देखो फंक्शन देखा जाए ना, फंक्शन तो बेसिकली वो रिलेशन की तरह ही है, ठीक है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है, पर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ठीक है। ये बात आप नोट कर सकते हो कि फंक्शन जो है वो एक रिलेशन ही होता है। रिलेशन क्यों होता है? क्योंकि आप यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो ए क्रॉस बी, तो जो फंक्शन होगा एफ क्या है, इसके लिए फंक्शन बता रहा हूं मैं। फंक्शन क्या है? A1 के साथ एसोसिएट हुआ B3 C3 D3, ये फंक्शन हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा जो है फंक्शन हो गया A1 B3 C3 D3, ठीक है। अब ये एक रिलेशन भी होता है, फंक्शन एक रिलेशन भी होता है। तो फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन ही है, पर उसमें दो कंडीशन अप्लाई होगी। दो कंडीशन कौन कौन सी अप्लाई होगी कि ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए बी के एलिमेंट्स के साथ, और ए का एलिमेंट जो है हर एक एलिमेंट वो यूनिक एलिमेंट्स के साथ ही, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए हमारे पास दोनों एम्प्टी सेट होंगे। तो फंक्शन बेसिकली रूल है जो बताता है ए का कौन सा एलिमेंट बी के किस एलिमेंट से एसोसिएट होगा, कनेक्ट होगा। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। यहां पे है ABCD XYZ, ए बी वाई के साथ कनेक्ट हुआ, BBCB और DB सॉरी, सब वाई के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो क्या ये एक फंक्शन है? तो इसका आंसर है यस, ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसने दोनों कंडीशंस फॉलो किए हैं और ये हमारे पास ये जो है हमारा ये एक फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फंक्शन में। हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं फंक्शन का। सो यहाँ पे मैंने सेट लिया है, ए सेट है मेरा 1 2 3 4। सेट बी है 1 2 3 4 5 6, ये सेट बी। यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। सो सेट ए है, फंक्शन मेरा सेट ए से बी पर है। तो देखो कैसे लिखते हैं इस बात को। फंक्शन सेट ए से बी पे डिफाइन कर रहे हैं तो इसको लिखते हैं A to B, F इज फ्रॉम A to B। फंक्शन मेरा ए से बी पर है, ठीक है। और फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन ये f इज इक्वल टू, फंक्शन है मेरा 1 2 2 3 3 4 4 5, ठीक है। सो ये जो सेट है ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। फंक्शन कैसे है? क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट की एक तरीके से हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है। जैसे मैं बना के दिखाऊँ आपको। सो ये 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 5 से, ठीक है। यहाँ पे मैपिंग है ये। सो 1 जो है वो 2 से एसोसिएट हो रहा है, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से। सो आपको पता है ये हमारा क्या हो गया? ये फंक्शन हो गया, एक फंक्शन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशंस इसने सेटिस्फाई की। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स और डिफाइन करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, डोमेन। डोमेन की जो बात आती है, सो जो फंक्शन में डोमेन क्या होता है, जो पहले वाला सेट होता है ना, जो सेट पहले वाला सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है। अगर फ्रॉम फंक्शन सेट ए से बी पर है तो जो सेट ए है वो डोमेन हो जाएगा, फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। सो ये डोमेन क्या हो गया कि सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। सो फंक्शन एफ की डोमेन क्या है? सेट ए, ठीक है। ये डिपेंड करता है फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। मान लो कोई बोल दे एक्स सेट से वाई सेट पे फंक्शन डिफाइंड है एफ, तो एफ के लिए डोमेन क्या हो गया? एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे डोमेन हमारा जो है वो सेट ए हो गया और डोमेन हमारा हो गया है 1 2 3 4, ये हमारी डोमेन का सेट हो गया। ओके, तो आप समझ गए हो फंक्शन ए से बी पर डिफाइन कर रहे हैं तो सेट ए जो है वो हमारी डोमेन है, और सेट बी क्या है? क्या बोलते हैं इसको? कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन, कोडोमेन क्या है? सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन
ऑफ फंक्शन एफ। सेट जो बी है हमारा वो कोडोमेन है, तो यहां पे हमारी कोडोमेन क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारी कोडोमेन होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर एक बात आपने नोट की कि 1 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ। ठीक है, सो देखो बात क्या है यहाँ पे, हम लोग ये जो 2 है, 2 को बोलते हैं इमेज ऑफ 1। ठीक है, जो 2 है, 2 इज इमेज ऑफ 1। ठीक है, ये हम लोग इस टाइप से रिलेशन में बोलते थे। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, 2 इज इमेज ऑफ 1। 3 जो है वो किसकी इमेज है, 2 की। 4 किसकी इमेज है, 3 की। ठीक है, और 5 किसकी इमेज है, 4 की। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। सो 2 इज इमेज ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं जैसे 3 इज इमेज ऑफ 2। समझ रहे हो आप। तो फंक्शन में अगर ए जो है, फंक्शन में ए बी के साथ एसोसिएट हुआ है, ये सेट नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि फंक्शन में ए अगर बी के साथ एसोसिएट हुआ है तो बी जो है वो इमेज होगी ए की। ठीक है, बी जो हो जाएगी वो इमेज हो जाएगी ए की। अब दूसरी बात समझो, 2 की इमेज अगर 1 है तो 1 को बोलते हैं 1 इज प्री इमेज ऑफ 2। इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं हम लोग, 1 इज प्री इमेज ऑफ 2। 1 जो है वो प्री इमेज है 2 की, और 2 जो है वो प्री इमेज है 3 की। तो इस तरीके से बोल सकते हैं 2 इज प्री इमेज ऑफ 3। ये बात समझे आप, इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ए बी सी, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, ए बी सी सेट ए है, यहाँ पे बी सेट है मेरा 1 2 3। ठीक है, सो ये 2 से कनेक्ट हुआ, ये 2 से हुआ, ये 3 से कनेक्ट हुआ। ठीक है, अब डोमेन क्या है, पहली बात क्या है, एक फंक्शन है। हाँ ये फंक्शन है क्योंकि सब एलिमेंट्स एक एक कनेक्ट हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, और दूसरा यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात पढ़ते हैं, डोमेन क्या, डोमेन पूरा सेट ए डोमेन हो गया, कोडोमेन बी जो पूरा जो सेट है वो कोडोमेन हो गया। ठीक है, सो ए की इमेज क्या है, मैं पूछ रहा हूं इमेज ऑफ ए, तो वो है हमारी 2। मैं पूछता हूं इमेज ऑफ बी, वो भी 2 ही है। ठीक है, मैं पूछता हूं प्री इमेज ऑफ 3। 3 की प्री इमेज मतलब बी सेट में 3 जो है वो किससे कनेक्ट है, तो वो है सी। और प्री इमेज ऑफ 1, तो 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। 1 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। 2 की प्री इमेज, अगर मैं बोलूँ प्री इमेज ऑफ 2, तो वो है ए एंड बी। ए एंड बी प्री इमेज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सो हाँ यहाँ पे बता रहा हूँ, एक जो डोमेन पढ़ लिया, कोडोमेन पढ़ लिया, इसी तरीके से आता रेंज। सो रेंज क्या है, रेंज होता है वो बी के एलिमेंट्स होते हैं, बी के वो एलिमेंट्स जो किसी ना किसी एलिमेंट की प्री इमेज हो, बी के एलिमेंट्स जो किसी ना किसी के लिए प्री इमेज हो। सो यहाँ पे रेंज क्या है हमारी, 2 and 3। रेंज हमारी है 2, 3। ठीक है, सो रेंज क्या होता है, बी के वो एलिमेंट्स जो किसी एलिमेंट के लिए इमेज हैं। फिर से बोल दूं मैं, सेट बी, रेंज क्या होता है, सेट बी के एलिमेंट्स जो किसी एलिमेंट के लिए इमेज है, वो हमारा रेंज हो जाता है। सो यहाँ पे रेंज 2 3 है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या रेंज थी, रेंज थी हमारी, इस एग्जाम्पल के लिए अगर रेंज लिखूं मैं, सो रेंज हो जाएगी 2 3 4 5। तो ये हमारी रेंज हो गई। ठीक है।